प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चों, 6 जुलाई 2024 को क्लास 9th का गणित और हिंदी का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और इस वीडियो में हम आपके हिंदी के आने वाले क्वेश्चंस को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। और यह सेट 1 है, तो वीडियो को पूरा देखिए। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए और आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो ऑलरेडी आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न दिया गया है, दो बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चा, हर एक प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। विकल्प दिया गया है, जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई। पहले प्रश्न का सही उत्तर सी होगा, प्रेमचंद। इस पाठ के लेखक प्रेमचंद जी हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, इस पाठ में वर्णित दोनों बैलों के नाम हैं हीरा और मोती, सोना और चांदी, मोहन और सोहर, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बच्चा, यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको किसी भी चीज़ को यहाँ पे नहीं करना है। सही उत्तर ए होगा, हीरा और मोती। दूसरा प्रश्न दिया गया है, जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है। विकल्प है गाय, बैल, बकरी या गधा। तो जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन गधा को समझा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चौथा प्रश्न दिया गया है, जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना हो तो उसे क्या कहते हैं। विकल्प है गधा, बैल, बकरी या शेर। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम गधा बोल देते हैं। अरे गधे हो क्या, इसे बोलते हैं ना। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन है। गया, झूरी, मुंशी या कांजी हाउस का मालिक। तो सही उत्तर क्या होगा, पांचवें प्रश्न का सही उत्तर बी है, झूरी। सही उत्तर बी है, झूरी। पहले ही दे रखा ना पंक्ति में, पहले ही लाइन में दे रखा है, झूरी गाछी के दोनों बैल, झूरी है ना। छठा प्रश्न है, गोई से आप क्या समझते हैं। उदासी, अलगाव, जोड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो गोई का अर्थ क्या होता है, गोई का अर्थ होता है जोड़ी। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है। विकल्प है घोड़ा, गधा, शेर या बैल। सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, बैल। बैल को गधे का छोटा भाई कहा गया है। आठवां प्रश्न दे रखा है, किस देश के बारे में कहा गया है कि एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। विकल्प यहाँ पे दिया गया है अमेरिका, अफ्रीका, भारत या जापान। सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए, बताइए। जापान, बी इज द राइट। झूरी ने अपने बैलों को कहाँ भेजा। अपने चाचा के घर, अपनी माँ के घर, अपने फूफा के घर या अपने ससुराल भेजा। तो वह अपने ससुराल भेजता, अपने साले गया के पास। सही उत्तर डी होगा, अपने ससुराल। 10वां प्रश्न है, कौन ज़्यादा सहनशील था। दोनों बैलों में सबसे ज़्यादा सहनशील कौन था। हीरा, मोती, हीरा और मोती दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा सहनशील हीरा था। मोती तो हर बार उतावला हो जाता था, लेकिन हीरा नहीं होता था। झूरी के बैल कैसे थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, बील में ऊंचे, इनमें से सभी। सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 12वां प्रश्न दे रखा है, बैलों को रोटी किसने खिलाई। झूरी की पत्नी, झूरी, भैरव की बेटी या गया ने। तो जो भैरव की बेटी है, जिस पर सौतेली माँ अत्याचार करती थी, उसने ही बैलों को रोटी खिलाई। ऑप्शन सी एकदम सही होगा। 13वां प्रश्न दे रखा है, दोनों बैलों को भागने में किसने मदद की। झूरी की बेटी, झूरी की पत्नी, झूरी गया की पत्नी या फिर भैरव की बेटी। सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, जो भैरव की बेटी थी उसने ही उन दोनों की रस्सी खोल दिया और फिर चिल्लाने लगी कि ओ काका दोनों बैल भागे जा रहे हैं।
अगला प्रश्न है, लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान क्या कहलाता है? कांजी हाउस, चिड़ियाघर, काशी हाउस या होश कांजी? तो उसे कांजी हाउस कहते हैं। ए सही होगा। 15वां प्रश्न, उत्साह का पर्यायवाची क्या है? उत्सव, आनंद, उत्सव और आनंद दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो उत्साह जो शब्द है उसका पर्यायवाची होता है उत्सव और आनंद, यानी दोनों होगा। ये तो थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। एक ना एक प्रश्न इससे ज़रूर आएगा। चलिए हम देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वाले। क्या है इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न में, हीरा और मोती के बारे में संक्षेप में वर्णन करें। तो लिखेंगे इसमें, हीरा और मोती दोनों बैल पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। वे दोनों एक दूसरे से मूक भाषा में बातें किया करते थे। ठीक है, यही उत्तर लिखना है, बहुत ही शानदार सा है। अगला प्रश्न है, गया द्वारा बैलों को हल में जोतने पर बैलों ने क्या व्यवहार किया? तो लिखेंगे, दोनों बैलों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। गया मारते मारते थक गया पर दोनों ने पाँव ना उठाया। कांजी हाउस के अंदर का दृश्य कैसा था? तीसरा प्रश्न है, तो लिखेंगे, कांजी हाउस के अंदर अनेक जानवर बंद थे। कई भैंस, बकरियां, घोड़े, गधे भी थे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं रह सकते थे। चौथा प्रश्न है, दो बैलों की कथा के आधार पर स्पष्ट करें कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखना है आपको, हीरा और मोती का गया के घर से भागना, सांड से लड़ाई करना, कांजी हाउस में भूखे रहकर संघर्ष करना, भागने का प्रयास, असफल होने पर भी फिर से प्रयास करना, नीलाम होने के बाद मालिक के हाथ से निकल भागना आदि घटनाएं सिद्ध करती है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो यह था आपके वीकली टेस्ट में आने वाले क्वेश्चंस का सेट 1, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो सेट 2 है जल्दी ही अपलोड होगा, तो उसके लिए आपको भारत पोस्ट क्लासेस से जुड़े रहना है। धन्यवाद।